सैफी। जम्मू के सिदरा में इंतजामिया की तरफ से एनक्रोचमेंट के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। इस दौरान इंतजामिया ने कई गैर कानूनी इमारत को तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान इंतजामिया के अफसरान को शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुजाहिरा भी किया। इस दौरान पुलिस जेडीए अफसरान मौके पर मौजूद रहे और मुजाहिरा करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा और तहसीलदार जम्मू भी मौके पर मौजूद रहे। जेडीए की तरफ से पीला पंजाब। इस बीच आपको बता दें कि इंतजामिया की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तामीरात को लेकर ये कार्रवाई की गई है, जिस पर मकामी लोगों ने एहतजाज भी किया और सख्त मुखालिफत भी मकामी लोगों की तरफ से की गई है। वहीं इस दौरान इंतजामिया ने कई गैर कानूनी इमारत को तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान इंतजामिया के अफसरान को शदीद मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। वहीं बड़ी तादाद में मुखालिफत भी लोगों की तरफ से की गई। इस दौरान पुलिस कामला मौजूद रहा, अफसरान भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जेडीए की तरफ से पीला पंजाब चलाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जहां लोगों की तरफ से मुखालिफत देखने को मिली है। मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में इस कार्रवाई के खिलाफ मुखालिफत की है। जम्मू के सिदरा में इंतजामिया की तरफ से एनक्रोचमेंट के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस दौरान इंतजामिया ने कई गैर कानूनी इमारतों को तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान इंतजामिया के अफसरान को शदीद मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा, जहाँ मकामी लोग इकट्ठा हुए और उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल किस तरह का माहौल बना हुआ है? मकामी लोग इकट्ठा हुए, उनकी तरफ से मुखालिफत भी की गई है कार्रवाई को लेकर। देखिए सदफ, आज एक ऐसी जगह पर जो है वो जेडी की तरफ से एक कार्रवाई की गई जो कि सिदरा इलाका है, जहां पर जो अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया था, अवैध रूप से जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उन्हें वहां से डिस्ट्रॉय किया गया। हालांकि जेडीए के साथ पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई थी, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस दल के साथ जेडीए के अधिकारी या लोकल जो तहसीलदार हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये इस कार्रवाई को अंजाम किया। इस कार्रवाई के दौरान स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने जो है वो काफी विरोध करना शुरू कर दिया। तो विरोध करना का कारण उनका ये था कि जेडीए के प्रति जो है वो कई आरोप लगा रहे थे कि जेडीए की इस कार्रवाई से हम सहमत नहीं है, इस तरीके से बलडोजर चलाकर हमारे इंस्ट्रक्चर्स को जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो लोग अपनी मांगों को लेकर वहां पर अड़े हुए थे। लेकिन जेडीए की तरफ से ये दावा किया गया कि इनको इससे पहले ये अवैध रूप से जो किया गया निर्माण है, इसका नोटिस जो है वो दिया गया था और इन्होंने उस नोटिस को अभी तक जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया और नोटिस का जो अपनी तरफ से इन्होंने नहीं हटाया, जिसके बाद ये आज कार्रवाई की गई। तो स्थिति इतनी गंभीर वहां पर हो चुकी थी कि जो लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, पुलिस और जेडीए ने पुलिस को या मैजिस्ट्रेट के आदेश पर उन लोगों को उठाकर जो है हिरासत में लिया गया। उन लोगों को डिटेन कर जो है वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा। उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए भी कार्रवाई इस तरीके की वहां पर की गई। तो लगातार जेडीए की तरफ से जम्मू के अंदर जी जेडीए लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कर रहा है कि वहां पर जो भी जम्मू के अंदर इस तरीके से जो अवैध रूप से निर्माण कार्य हुए हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाए गए हैं या फिर कोई इस तरीके की उन्हें जेडीए को लगता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से अवैध कार्य जो है किया जा रहा है, तो समय समय पर कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। ये न केवल सिदरा की बात है बल्कि जम्मू के डिफरेंट एरियाज में जेडीए पिछले अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज की ये जो कार्रवाई थी, इस कार्रवाई को करते हुए जेडीए ने साफ तौर पर संदेश दिया है और ये भी कहा है कि जो लोग अवैध कार्य कर रहे हैं, अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई इस तरीके की होगी। लेकिन आज जेडीए ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए तमाम उन स्ट्रक्चर्स को गिराया है, उन पर बलडोजर चलाया है जो पूरी तरीके से अवैध रूप से बनाए गए थे। जी सदर राय, आज की कार्रवाई की बात करें तो लगभग कितनी इमारतों को गिराया गया है, क्योंकि लोगों की तरफ से नाराजगी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ शदीद मुखालिफत का सामना भी अफसरान को करना पड़ा है। देखिए सदफ, वो एक मकान वहां पर बनाया गया था, वहां पर एक घर का निर्माण हुआ था, साथ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है एस्टेब्लिश किए गए थे जो कि जेडीए के रिकॉर्ड में पूरी तरीके से वो इलीगल थे। तो ऐसे में जेडीए के कुछ अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस पूरे मामले को लेकर पहले इन्हें नोटिस जारी किया गया था कि आप अपने से ही इसको हटा लें, अवैध निर्माण ना करें, क्योंकि ये सरासर जो है वो ये गलत है, इलीगल है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है या उन्हें एक
टाइम पीरियड दिया गया था कि इस टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो उन्होंने रिमूव नहीं की, जिसके बाद जेडीए ने पुलिस का सहारा लिया। वहां पर मौके पर एसपी जो रूरल थे ब्रिजेश कुमार वो मौजूद थे, तहसीलदार थे, या तमाम जेडीए के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लेते हुए उन तमाम जितने भी निर्माणाधीन जो स्ट्रक्चर था उसे वहां से जो है वो हटा लिया गया। तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अब ये देखना है कि इसके बाद क्या जेडीए आगे की कार्रवाई कैसे करता है, ये देखना जो है वो बाकी होगा। जी, तो फिलहाल आपको बता दें कि इंतजामिया की तरफ से वार्निंग भी जारी कर दी गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। रियासी जिले के अरनास माहौर रोड पर वाक़ माहौर बाजार में डाक बंगले के सामने सड़क का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में एक मकान भी तबाह हो गया, जबकि आसपास के दर्जनों घरों और खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में रहने से डर रहे हैं और कई परिवारों ने हिफाजत को देखते हुए घरों को खाली भी कर दिया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि गिरफ्त महकमे ने इस इलाके में सालों से रोड कंस्ट्रक्शन अधूरा छोड़ रखा है, जिसके चलते अब ये भयानक हालात पैदा हो चुके हैं। लोगों ने महकमे पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके घर और जमीन अब पूरी तरह बर्बाद है। हालांकि अब महकमे ने मौका वारदात पर मशीनरी भेजकर काम शुरू कर दिया है। गिरफ्त के अफसरान का कहना है कि मुतासिर हिस्सों पर नई प्रोटेक्शन वॉल और रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये 50 से 60 मीटर डंगा निकल चुका है जो बीआरओ ने बनाया था, तो वो पूरा बारिशों की वजह से बह गया। तो उसकी वजह से उसकी जद में मकान कुछ आ रहे हैं, 10-12 मकान आ रहे हैं उसकी जद में। अब हमने इनको थोड़ा फ़ोन किया हुआ था बड़े अफसरों को, बीआरओ वालों को। ये अभी अफसर आए हुए हैं, इस वक्त पहुँचे हमारे पास। तो अब इन्हें मौका देखा है, मौका देख के तो अब ये मशीनें लगाने लगे हैं इस पर। तो मशीनें लगा के तो जो माल अभी रुका हुआ है जिसे नीचे जाके तो वो नुकसान करेगा मकानों को, तो वो माल को पीछे करने की ये कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को नुकसान होने से बच जाए। ये किलोमीटर 66.100 पे तो ये डैमेज हुआ है। ये 2-3 दिन पहले बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से ये जो स्लाइडिंग हुआ है यहाँ पे, स्लाइडिंग मतलब ये स्टेबल नहीं है स्टेटा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी जो वाल थी तो वो हमारी जो है खिसक गई है, मतलब वो स्लाइड हो चुकी है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ के बाहर निकालेंगे और उसके बाद कोई नया प्रोविजन इसमें देंगे। फिलहाल तो हम इसको सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, इसको जो आपका है, ताकि घरों में नीचे लोगों के डैमेज ना हो। इसको तोड़ के और हमें 1 हफ्ते के तक मुझे लगता है कि ये पूरा हमने ये मलबा वगैरह तो रोड को क्लोज करना पड़ेगा और अपनी मशीन को हमने नीचे उतारना पड़ेगा। इसके लिए कोई नया प्रोविजन देंगे ताकि जो स्लाइड में या इस तरह का जो दलदल पॉइंट होते हैं उनमें जो हम प्रोविजन देंगे वो हो सकता है सोशल वालिंग का दें हम। और इस पर जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमन से। अमन, इस वक्त ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है? लोगों में डर का माहौल है, सड़क धंसने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है कि इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंची हैं, जायजा लिया गया? मतलब आपको पता चला कि ये वाकया जो माहौर के डाक बंगला है उसके पास एक वाकया हुआ और सड़क धंसने रहने के कारण कुछ 1-2 घर है उसको काफी ज्यादा डैमेज हुआ और गांव के और कुछ घरों को भी खतरा है। और वहीं खेतों की बात करें तो खेतों में भी काफी खतरा है और उनके खेत भी डैमेज हुए हैं। वहीं बीआरओ की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची है और वहाँ के जो एमएलए इंजीनियर हैं वो भी आज इस जगह पे पहुंचे हैं और इस जगह का उन्होंने देखा है। और वही बीआरओ की बात करें या गिरफ्त की बात करें तो अभी मौके पर टीमें जो है उस मलबे को हटाने का काम कर रही है और मलबे को हटाने का काम कर रही है। वही दूसरी तरफ बात करें तो प्रशासन ने लोगों से भी कहा है कि आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उसके कारण जो रोड था, जो एक हिस्सा है जिसका वो ढह गया, तो उसके कारण ही ये पूरा मामला सामने आया है। बीआरओ ने बोला है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे जो रोड को ठीक कर दिया जाएगा और जो स्लैब है वो दी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में किसी का नुकसान ना हो। जी सर, बिल्कुल। अमन, इस बीच राहत बचाव का काम लगातार जारी है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, हजारों लोग अपने घर भी खाली कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से क्या इंतजाम मुहैया करवाए जा रहे हैं? कहाँ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये डाक बंगले के साथ है और जिन लोगों के इस वक्त घर डैमेज हुए हैं उन्हें अपना जो रहने का वो डाक बंगले में इस वक्त रह रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी उनको संभव मदद की जा रही है। क्योंकि कुदरत का कहर है और कहीं की बर्फ होता है, तो उसी को देखते हुए प्रशासन की टीमें भी मौके पर तैनात है और इस जो जगह धसी है उसको भी ठीक करने का कार्य तेजी से चल रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में इस पूरे जो सड़क धसी है इसको भी ठीक किया जाएगा और उन लोगों को जो है उनका भी घर को मरम्मत की जाएगी। जी सर।
बिल्कुल। हमारे इस बीच इंतजामिया ने मौके पर टीमों को तैनात किया है जो लगातार आकलन कर रही हैं, जायजा ले रही हैं। क्या जानकारी उनकी तरफ से सामने आई है? आखिर क्या वजूहात इसके पीछे बताई जा रही हैं कि घर धंस रहे हैं और बड़ी तादाद में ये वाकया देखने को मिल रहा है? भाई गिरफ्त के जो जितनी ये बीआरओ का रोड है, और गिरफ्त ने बताया कि लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से इस रास्ते का काम लगा था, और कम से कम 3 से 4 साल हो गए इस काम को करते हुए। और गिरफ्त डिपार्टमेंट जिससे काम करवा रहा है वो काफी आस्था आस्था धीमी चाल से इस काम को करवा रहा था। लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था, और जहाँ से जमीन दसी है और जो डंगे का वर्क होता है उसको काफी जो लोगों का आरोप है कि इसे घटिया तरीके से बनाया गया था। तो उसी के चलते हुए अभी इस जो डसी हुआ जमीन उसको भी ठीक किया जा रहा है, और प्रशासन ने भी लोगों को उससे बातचीत करके ये कहा है कि आइंदा ऐसे काम नहीं होंगे। जी सदफ। तो इस बीच आपको बता दें कि मकामी लोगों में डर का माहौल है, लेकिन वहीं इंतजामिया भी पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए है। अमन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं खराब गोश्त का कारोबार करने वालों के लिए इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए ये ऐलान किया है कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर, जिसमें तैयार करने वाले प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सख्ती से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2020 पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान स्टोर किए हुए कच्चे गोश्त, मुर्गी और गोश्त से बने प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री इन्हीं कानून के तहत होनी चाहिए। जमा हुआ गोश्त और उससे बने तमाम प्रोडक्ट्स को 18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम दर्जा हरारत पर हर मरहले यानी स्टोर, ट्रांसपोर्ट और बिक्री तक रखा जाना लाजमी है। 4 डिग्री पर महज 2 से 4 दिन तक चिल्ड स्टोरेज की इजाजत है, वो भी सिर्फ इस्तेमाल से पहले। 18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर रखे गए प्रोडक्ट्स को 12 महीनों के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी है। डिलीवरी के वक्त 30% शेल्फ लाइफ बाकी होनी चाहिए या फिर कम से कम 45 दिन एक्सपायरी से पहले, जो भी पहले हो। तमाम जरूरी मालूमात खरीदारी से पहले ही कस्टमर को ऑनलाइन दिखाई जाएंगी। फूड ग्रेड सेफ नॉन टॉक्सिक पैकेजिंग हो जो कि FSSAI स्टैंडर्ड पर पूरी तरह खरी उतरती हो। वहीं अगर हलाल सर्टिफाइड लिखा गया हो तो भी FSSAI की सेफ्टी, हाइजीन और लेबलिंग की तमाम शर्त पूरी होनी चाहिए। वहीं जम्मू के शींडारा गांव में तलबा और मकामी अवाम ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। इस दौरान मुजाहिरीन ने शींडारा से काला बन जाने वाली सड़क को फौरन खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड की वजह से ये सड़क कई दिनों से बंद है, जिससे बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस रास्ते के बंद होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें रोजाना पैदल चलना पड़ रहा है, जो कि न सिर्फ मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी। मकामी लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी जाती तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। शोपियां जिले के जैरापोरा इलाके में उस वक्त तनाव फैल गया जब टकीबल रेबान गांव की एक खातून की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। महलूका की पहचान उर्फी जान के तौर पर की गई है, जो शौकत अहमद लोन की अहलिया थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन घर वालों ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कत्ल का इल्जाम लगाया है। परिवार का कहना है कि उर्फी की मौत नॉर्मल नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। घर वालों की मांग है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। लाश को कानूनी प्रोसेस के लिए शोपियां जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस बीच लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि जांच साफ तरीके से होनी चाहिए और मुतासिर परिवार को इंसाफ दिया जाना चाहिए। केस हुआ जानपुरा में, इसके पति ने इसको टार्चर किया, इधर जला दिया, ये साइड जला दिया, पूरा पथराव कर रहे थे, पूरा फैमिली लेके, बहन लेके इसके टार्चर कर रहे थे। इसको केस है ऑलरेडी जौनपुरा में। इसको पिछली बार भी केस है, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। 13 अगस्त में केस गई, 13 अगस्त में पिछले हफ्ते में ये गई जौनपुरा थाने में। इसके भाई ने मुझे फोन किया 2 बजे रात को, बोला आपकी बहन को हार्ट को कुछ मसला हुआ तो आप अस्पताल पहुंचो। मैं अस्पताल जब पहुंचा वहाँ डेड बॉडी थी, वहाँ कोई नहीं और था। वहाँ डेड बॉडी थी। आपने क्या देखा? क्या डेड बॉडी थी? डॉक्टर ने बोला ये वहाँ से ही डेड थी। डॉक्टर ने बोला ये वहाँ जब अस्पताल ले, ये वहाँ से ही डेड थी। हाँ, इसके साथ मारपीट पिटाई हुई। अभी पोस्टमार्टम में आया, इसको यहाँ राड से मारा हुआ, पिछले साइड में भी इसका इधर जख्म है।
लेह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक मॉक ड्रिल प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ। इस एक्सरसाइज का मकसद मुख्तलिफ आफत की सूरत में इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन और तैयारियों की सलाहियत का जायजा लेना है। इस मॉक ड्रिल में जलजिला, फ्लैश फ्लड, ग्लेशियर, झील के फटने से पैदा होने वाला सैलाब और आग लगने के वाकयात को इमरजेंसी सूरत हाल के तौर पर पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर लेह में ये ड्रिल इसलिए करवाई गई ताकि इमरजेंसी सूरत हाल की जानकारी ली जा सके, जानी नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके, जरूरत की चीजें और इंतजामात वाजिब हों, तमाम मुतल्लिका महकमों की हमंगी और जवाबदेही परखी जा सके और इसे लेकर इंतजामी की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। जी, तो हमारा जो यूनिट के ले लद्दाख जो इलाका है वो बाकी देश से थोड़ा सा आइसोलेटेड है इन द सेंस कम्युनिकेशन वगैरह यहाँ पे मोस्टली बाय एयर ही पॉसिबल है। तो अगर कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है उससे लड़ने के लिए। तो आज ये मॉक ड्रिल में हम जितने भी लद्दाख के एरिया में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो ITBP के हों, चाहे वो ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी के रिसोर्सेज हों, सब एक साथ मिलजुल कर तालमेल से किस प्रकार इस आपदा का के अगेंस्ट एक्शन लेंगे उसकी आज हम रिहर्सल कर। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। जिस तरह से 2 दिन पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी मॉक ड्रिल को लेकर तो उसी तरह आज लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे हम बात करें कारगिल की और या बात करें लेह में, जो आज जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हुई जहां पर NDDRF की टीम थी, UTDRF की टीम थी, आर्मी थी और अदर जो है यहाँ पर ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अलग अलग लोकेशन पे जो है मॉक ड्रिल की कि जिस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में चाहे हम बात करें अर्थक्वेक की बात करें या फ्लैश फ्लड की बात करें तो उसको लेकर जो है एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई, जो कि एक सक्सेसफुली जो है मॉक ड्रिल जो लेह में की गई। तो बने रहिए जी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ। मैजिक में लेह से लद्दाख में आज दोनों जिलों में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया है। ये मॉक ड्रिल सुबह से ही जारी है जो शाम तक चलेगी। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट के साथ ब्लॉक लेवल पे भी मॉक ड्रिल की जा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, NDRF, SDRF, लद्दाख पुलिस सहित मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया। UT लद्दाख लेवल पे भी कंट्रोल रूम्स में मॉक ड्रिल को मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेरा नाम सजाद हुसैन है सर। मैं BRO में काम करता हूं सर एज ए सुपरवाइजर। यहाँ पर BRO का भी टीम आया हुआ है सर। मैं समझता हूं सर ये सबसे अच्छी बात है सर। ये ऐसा होना है सर पूरे UT लेवल पे ये फंक्शन हो रहा है सर। तो आप कब से लगे हो इसमें? अब सुबह से लगा हुआ है सर। हमारा टीम सुबह से लगा हुआ है सर। हमारा 10 लेबर है सर। मैं ऐसे सुपरवाइजर उनका हूँ सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो सर, UT बनने के बाद ये तकरीबन तीसरा मॉक ड्रिल है और बाकायदा हमेशा से इस मॉक ड्रिल में हम हिस्सा लेते हैं सर। हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं कि ऐसा मॉक ड्रिल होना भी चाहिए और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर अवेयरनेस के लिए। तो मॉक ड्रिल के अलावा भी बाकी जितने भी चाहे किसी को रेस्क्यू करना हो वो उसमें भी आप बहुत एक अहम रोल निभाते हो, तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आप उनके बारे में। हाँ सर, आपका बहुत बात सही है सर, क्योंकि हमको जब नवंबर-दिसंबर में जब हम ज़िले में चलते हैं सर उस वक्त हमको हमेशा मुश्किलात आ जाते हैं। तो हम बाकायदा हमेशा सर रेस्क्यू के जैसे जहाँ पे कैजुअल्टी हो, जहाँ पे कोई स्लाइडिंग आ रहे हो, जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, यहाँ पे बाकायदा हमेशा पहुँच जाते हैं सर। सर आपने बहुत सही कहा। यहाँ 5-6 जगह पे मॉक ड्रिल चल रहा है। तो यहाँ हम सुबह से यहाँ पे हम खड़े हैं। हमारी 3 जगह पे फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। तो हम जहाँ कहीं भी ऐसा हादसा होते हैं तो हमारा फायर सर्विस मौके पे पहुँच जाते हैं और रेस्क्यू करना हमारा काम है। तो अभी हमने इसमें एक रेस्क्यू करके भी दिखा दिया। तो हम फट पहुँचते हैं। वहाँ इमरजेंसी में कहीं मकान में आग लगी होती है तो उसमें ह्यूमन लाइफ जमा होता है, फंसा होता है, तो सबसे पहले हमें उनको रेस्क्यू करके बचाना होता है सर। तो ये आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हो अपने इस काम का? ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये अभी खासकर यहाँ करगिल में कुछ साल हो गए यहाँ आग की बहुत वारदातें हुई है, उसमें हमने कई जाने बचाए भी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है सर।
आज पूरे एनडीएमए के कोलैबोरेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट में पूरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, आर्मी, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ मिलकर सबके सहयोग से प्लस करगिल के आवाम के सहयोग से हमने मल्टीपल मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेज रखी हैं, जिसमें हमारे पूरे 8 यहाँ पे टोटल 6 एक्सरसाइजेज यहाँ पे जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में रखी हैं, बाकी हर सब डिवीज़न में हमने एक एक जगह रखी है मॉक एक्सरसाइजेज। इसका मेन पर्पज़ यही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हर तरह से किसी भी डिजास्टर के लिए तैयार हो और रेजिलिएंट हो, और इमरजेंसी रिस्पांस हमारा हर टाइम रेडी हो, ताकि बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इधर उधर से इकट्ठे करने का, कलेक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में हमारा जो डिले है वो मिनिमम हो, हमारा रिस्पांस टाइम मिनिमम हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का नुकसान बचा सके। आज पूरे यूटी लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक ख़ास मॉक ड्रिल यहाँ पे देखी जा रही है, जो लद्दाख के दोनों ज़िलों में इस वक्त सुबह 9 बजे से यहाँ पे चली आ रही है। इस वक्त मैं साइट 2 पे यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अर्थक्वेक को लेकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो यहाँ पे पहुँच रखी है, और यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने का जो सिलसिला है वो मुसलसल यहाँ पे चला आ रहा है। आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये मॉक ड्रिल यहाँ पे रखी गई है, और इस समय पूरे यूटी लेवल पे यानी कि अलग अलग लोकेशंस पे जो है ये मॉक ड्रिल यहाँ पे अंजाम दी जा रही है। और इस वक्त जहाँ हुसैनी पार्क में अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के जवान और जिला इंतजामिया की तरफ से जो मॉक ड्रिल है वो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, और जिसमें अलग अलग लोकेशंस पे, चाहे हम अर्थक्वेक की बात करें, सुनामी की बात करें, या बादल फटने के जो वारदात हमारे सामने इस समय मुसलसल देखे जा रहे हैं। खासतौर पे हालिया कुछ 1-2 दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से लद्दाख के अलग अलग एरियाज में जिस तरीके से बाढ़ के जो हालात है वो हमें देखने को मिले, तो उसी चीज़ के मद्देनज़र इस वक्त हम देख रहे हैं कि लद्दाख के अलग अलग जगहों पे इस वक्त मॉक ड्रिल का जो सिलसिला है वो मुसलसल यहाँ पे जारी है, जिसको खासतौर पे डीसी करगिल, एसएसपी करगिल और लेह लद्दाख के अंदर भी जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर यहाँ पे कर रहे हैं, और लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर इस तरह की जो आपदा है वो यहाँ पे आया, इस तरीके की अगर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो तो लोग किस तरीके से उसे टैकल करें, किस तरीके से यहाँ पे हैंडल करें, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे डेमो के द्वारा जो है वो लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं करगिल टाउन की बात करूँ, इस वक्त जो एक मेन लोकेशन है अर्थक्वेक का वो यहाँ पे हुसैनी पार्क में रखा गया है, सेकेंड हमारा डिग्री कॉलेज में रखा गया है, थर्ड जो है कुर्बथंग में जो है 2 लोकेशंस वहाँ पे रखे गए हैं, और शाम को जो है क्लाउड बर्स्ट का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा कि बादल फटने के बाद जो है किस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे हरकत में आना है, और उसके बाद किस तरीके से जो रेस्क्यू जो कार्य है वो यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि आपको बताते चलें, कहीं ना कहीं लद्दाख जो है वो सेस्मिक जोन में बताया जाता है, रेड जोन में बताया जाता है। उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो है इस वक्त गुज़श्ता 2-3 सालों से देखा यह जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाई जा रही है कि अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो हम अपने आप को कैसे यहाँ पे बचा सकते हैं। मैं फिरोज खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी जम्मू ने बाढ़ मुतासिर परिवारों को हाल जानने के लिए आज कठुआ का दौरा किया। बाढ़ मुतासरीन से मिलकर उनकी परेशानी को जाना। इस दौरान मुतासिर परिवारों ने अपने नुकसान और परेशानियों के बारे में तफसीली जानकारी दी, जिसमें उन्होंने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वहीं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी खास बातचीत की। इंतजामिया का कहना है कि मुतासिर को जल्द ही सभी तरह की मदद फराहम की जाएगी। वो था बड़ा दुखद है। उसके बाद में इमीडिएटली वहाँ से उनको सबको रेस्क्यू किया गया था। आज हमने जाके देखा है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का और पावर का और वाटर का इशू है, वो इमीडिएटली रिस्टोर किया जा रहा है। उनसे जल्द से जल्द कनेक्टिविटी दी जाएगी, पावर और वाटर। घाटी और दिलवां का विजिट किया सर, किस तरह करा वहाँ पर और लोग किस तरह से प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, वो काम इमीडिएटली शुरू करवा दिया कि वहाँ रोड की कनेक्टिविटी टूट गई है। मैंने बताया पावर सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है। पावर सप्लाई आधे दूरी तक रिस्टोर हो चुकी है। 2 या 3 दिन में पावर सप्लाई पूरी रिस्टोर की जाएगी। पानी को भी रिस्टोर किया जा रहा है। पानी में वहाँ पर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया गया। उसके अलावा जो पुराने कुएँ थे उनको साफ़ करवाया गया, जिससे जब तक 1 या 2 दिन लगता है प्रॉपर वाटर सप्लाई, उससे पानी लिया जाएगा। दूसरा जो रोड कनेक्टिविटी को भी इमीडिएटली रिस्टोर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस समय देखा जाए तो बनी बसोली बिलाल के इलाके पूरी तरह से कटा हुआ है, कब तक रिस्टोर होने की उम्मीद है? लगेंगे 2-3 दिन लगेंगे, हो जाएगा। कठुआ में जिस तरह से त्रासदी हुई है, चाहे वो जोड़ा का इलाका हो, चाहे जंगलोट का इलाका हो, चाहे वो दिलवा का इलाका हो,
जी मीडिया की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो है इस वक्त उस इलाके का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डिफकॉम जम्मू, आईजीपी जम्मू, डीसी कठुआ और डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज जो है ये तमाम अपने अधिकारियों के साथ उस इलाके में जा रहे हैं। इस ओर की तस्वीरें अगर मेरे सहयोगी दिखा पाएँ तो अधिकारी जो हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर इस तरह से जा रहे हैं और पूरी की पूरी सड़क जो है ये यहाँ पर पानी में पूरी तरह से बह गई है। ऐसे में ट्रैक्टर ही एक माध्यम है जिस माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया की जम्मू प्रांत के जो अधिकारी हैं, जिसमें डिप्टी जम्मू हैं, आईजीपी जम्मू हैं, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज हैं, डीसी जम्मू कठुआ हैं, वो उस इलाके में दौरा करने के लिए जा रहे हैं जो दिलवा का इलाका है। बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ है और अधिकारी दौरा करने के लिए जा रहे हैं। राहत सामग्री जो है वो भी इन ट्रैक्टर्स में लोड है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो ये त्रासदी हुई है कठुआ में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस तरह आंकलन करने के लिए अब प्रशासनिक टीमें जो है आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता जो है आप तस्वीरों में देख पाएँ कि रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। चाहे वो जोड़ा का इलाका हो, चाहे वो जंगलोर के वो ये दिलवा का इलाका हो, लखनपुर थाना क्षेत्र के अधीन इलाका पड़ता है और किस तरह से यहाँ पे पहुँचना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी है। मेरे सहयोगी जो हैं पानी की उस ओर रह गए हैं। आप आराम से आइएगा, आराम से। ये आप देखें कि अधिकारी जो हैं वो ट्रैक्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इलाका इफेक्ट हुआ है, जो बादल फटने की घटना जो कठुआ में सामने आई, विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान हुआ। जिस तरह हम अपनी रिपोर्ट्स में भी आपको दिखाते रहे कि जो अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रशासनिक टीमें नहीं पहुंची हैं और अब इस तरह से ट्रैक्टर के माध्यम से प्रशासन की टीमें जो हैं वो उस जगह पर पहुंच रही हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके, उनके हाल चाल जाना जा सके और राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा सके। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी मीडिया के लिए। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कुपवाड़ा इलाके से ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है शिद्दत। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई है जहां जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर कुपवाड़ा इलाके में ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है शिद्दत। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तफसीली से इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। जलजले के झटके जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए हैं। खासतौर पर कुपवाड़ा इलाके से खबर सामने आई है। कुपवाड़ा इलाके में झटके महसूस किए गए हैं जिसमें रिक्टर स्केल पर 3.5 शिद्दत बताई जा रही है। इस बीच किसी भी तरह के जानी और माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन वहीं आकलन का सिलसिला लगातार जारी है।